आज मैं आपके लिए घर बैठे खास तरह का बिजनेस लेकर आया हूं, जिसको आप घर में रह करके घर बैठे आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा उसमें से इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप उसमें से कमाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ काम की तलाश में होंगे और घर में बैठे बैठे होंगे, जो लोग हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहते हैं, उन लोग के लिए या तो फिर महिला हो या तो फिर पुरुष हो, पुरुष को भी अगर कुछ काम नहीं होगा तो ये काम करके उन लोग भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं और उन लोग भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसको क्या है कि इसको कोई भी कर सकता है। ये बिजनेस जो है कि महिला पुरुष दोनों के लिए है। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूँ। कोई अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ लेकर आता हूँ और अच्छे अच्छे आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि आप कुछ कर सकें, आप कुछ काम आगे कर सकें। इसलिए मैं तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। क्या है कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद ना भी आए तो आपके दोस्तों को शायद आ सके और शायद उसका जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। तो ये बिजनेस को आप क्या है कि इसको आप घर में रह करके घर बैठे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं के घर में बैठ करके ये काम को कर सकते हैं। आइए आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कौन कौन सा बिजनेस है। जैसे कि आप तो जानते होंगे, आप पुरुष हो या तो फिर महिला हो, हर कोई को शायद पुरुष को किसी किसी को नहीं आता है, वो बात की बात है, लेकिन पुरुषों को भी और महिलाएं तो क्या है ये काम को करते ही करते हैं। घर में रोज सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं। कम से कम घर में देखा जाए तो 2 से 3 टाइम हर घर में खाना बनता है कि नहीं? हर घर में खाना बनता है। अगर आपको खाना बनाने का कुछ शौक होगा या तो फिर आप खाना बनाने अच्छी खाना बनाने, लाजवाब खाना बनाने में आपका रुचि होगा और आपको पसंद होगा, अगर आप जानते होंगे तो आप खाना पीना बना करके भी आप घर से आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना पीना बना करके आदमी कैसे क्या बिजनेस कर सकता है। साथियों, अगर खाना पीना अगर बनाने आपको आता है और खाना पीना आप बनाने जानते होंगे या तो फिर खाना पीना बनाने के लिए आपको शौक होगा, ये काम को खाना पीना बना करके भी ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। खाना पीना बना करके आप ये काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको खाना पीना बनाना है, बनाने के लिए आता है, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह वगैरह और कुछ इधर उधर से आपको कुछ मिठाई वगैरह चाहे ये सब चीज अगर आपको खाना बनाने के लिए आता होगा तो आप इसको ऑनलाइन या तो फिर टिफिन सेवा सर्विस से चालू कर सकते हैं या तो फिर आप इसको ऑनलाइन भी चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आप इसको दे सकते हैं या तो फिर आप टिफिन सेवा में भी आप इसको चालू कर सकते हैं। क्या है, घर में आपको खाना बनाना है और किसी 2-3 आदमी रह करके आपको टिफिन सेवा सर्विस भी आपको चालू कर देने से इसमें से बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। तो आप खाना पीना बना करके भी ये काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खाना पीना बना करके भी आप घर बैठे बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। डेली का 1000 2000 3000 रुपया तक भी आप ये टिफिन सेवा सर्विस से आप घर में बैठ के आप उतना रुपया कमा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, जिसमें कि आप खाना पीना बना करके आप बिजनेस कर सकते हैं, एक धंधा चालू कर सकते हैं, कारोबार चालू कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा सिलाई कढ़ाई का। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आता होगा वो और आपको सिलाई कढ़ाई आप पसंद होगा तो आप सिलाई कढ़ाई करके भी आप बहुत अच्छा इनकम यहाँ से कर सकते हैं। सिलाई कढ़ाई, अगर आपको किसी को साड़ी साड़ी का पिको कराना हो गया, किसी को ब्लाउज बनवाना हो गया, किसी को सूट बनवाना हो गया, किसी को और कुछ भी बनवाना हो गया, महिला लोगों का बहुत से ऐसे कपड़ा होते हैं जिसको बनवाना हो गया, तो आप अगर ये सिलाई कढ़ाई का अगर सेंटर आप चालू करते हैं तो घर घर बैठे मैं कहता हूँ कि आप इसमें से भी 2000 4000 रुपया आप नहीं भी कर पाते हैं तो मैं कहता हूँ कि 1000 1500 रुपया आप डेली इसमें से भी इनकम कर सकते हैं। ना तो आपको कहीं जाना है, ना तो कहीं पर आपको बाहर काम करना है, सिर्फ और सिर्फ घर में रह करके सिलाई कढ़ाई सेंटर खोल के आप ये काम को कर सकते हैं। या तो फिर आपको ब्यूटी पार्लर वगैरह अगर करना है, इसमें भी आपको शौकिंग है, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप ब्यूटी पार्लर वगैरह भी खोल करके 800 1000 रुपया 1500 रुपया आप ब्यूटी पार्लर वगैरह से भी कमा सकते हैं, जो कि घर में रह करके ये धंधा को, ये कारोबार को आप चालू कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 प्रकार का हो गया। तीसरा आता है पैकेजिंग का काम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज का पैकेजिंग। देखिए, आज पैकेजिंग का काम कंपनी में
कोई बड़ा फैक्ट्री है, कोई बड़ा कंपनी है, वहां पर क्या है, उसको पैकिंग करने में उन लोग को बहुत मेहनत लगता है, मतलब कि पैकिंग करने उन लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोग क्या है कि कमीशन के तौर पर किसी किसी को उन लोग दे देता है, बाहर में जो कुछ लेना चाहता है वो कमीशन के तौर पर वो दे देता है। मान मान के चलिए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं शीश का, या तो फिर ये मार्कर। अब इसको कंपनी को इसको पैकिंग करने के लिए इसको तो खोखा में डालना है, तो इसको पैकिंग करने के लिए मशीन में थोड़ी है, तो हाथ में ऐसे करके उसको खोखा में डालना है, हाथ में ऐसे करके उसको खोखा में डालना है, और फिर टेप लगाना है, हाथ में डालना है। तो ये वाला काम कंपनी अपने से ज्यादा करा करके दूसरे कोई को कमीशन के तौर पर दे देता है। तो आप ये कंपनी से इसको मंगा करके उसका खोखा जो होता है कार्टून, उसको मंगा करके आप उसमें इसको डाल करके आप उससे कमीशन के तौर पर आप उससे बहुत अच्छा रुपया उसमें से भी आप कमा सकते हैं। कंपनी से माल मंगा करके कंपनी में वापस भेज करके आप बहुत अच्छा रुपया इसमें से कमा सकते हैं, पैकेजिंग का काम करके। या तो फिर आपके आसपास में कुछ होगा, कोई, अगर आप शहर वगैरह में रहते होंगे तो कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी होगा, वहां पर से भी आप ये पैकेजिंग का काम, कोई भी चीज का पैकेजिंग का काम आप कर सकते हैं, उसमें से बहुत अच्छा आप रुपया कमा सकते हैं। और चौथा हो जाता है ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग, जिसको आप करके बहुत अच्छा इसमें से भी रुपया कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग, अगर आपको कोई चीज लिखने का शौक होगा या फिर किसी का कोई भी चीज का आपको नॉलेज होगा, तो आप उस विषय को आप लिख करके और उसको गूगल में आप उसको शेयर करके भी वहां से आप रुपया कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग का भी, अगर आपको कुछ लिखने का शौक होगा, कुछ लिखने का आपको नॉलेज होगा, तो आप लिख करके दूसरों को भी बेच करके आप उसमें से रुपया कमा सकते हैं। या तो फिर स्वयं आप ब्लॉग अपलोड करके, गूगल पर ब्लॉग अपलोड करके आप उसमें से अपने से खुद से आप रुपया वहां से कमा सकते हैं। अगर इसमें आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगा, ब्लॉग कैसे चालू करें, इस प्रकार से यूट्यूब पर लिख करके आप उसको सर्च कीजिएगा, तो उसमें सब चीज A to Z आपको बताएगा। चालू करने से कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है, A to Z बताएगा। और उसमें आप ब्लॉग लिख करके आप उसको डेली आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसमें से आपको व्यू मिलेगा, तो उसमें से भी आप रुपया कमा सकते हैं। या कंटेंट लिख करके भी आप उसमें से किसी को बेच करके रुपया कमा सकते हैं। तो इस प्रकार आप ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग में भी पैसा कमा सकते हैं। और हम लोग का पांचवा हो जाता है यूट्यूब पर आपको कोई चीज का आपको जानकारी होगा, अगर आपको नाचने का शौक होगा, आपको गाना गाने का शौक होगा, या तो फिर एक काम आप जानते होंगे, या तो फिर आप हंसी, या तो फिर आपको फनी टाइप से कोई चीज आपको उस सब का नॉलेज होगा, तो आप ये काम करके भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके भी आप बहुत अच्छा इसमें से भी रुपया कमा सकते हैं। आप इसको घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉगिंग भी करके आप वीडियो अपलोड करके आप यहाँ से रुपया कमा सकते हैं। छठवां आ जाता है हम लोग का, छठवां प्रकार का, वो है रियल एस्टेट एजेंट बन करके, रियल एस्टेट बिजनेस का एजेंट बन करके। ये पांचवा प्रकार का है, रियल एस्टेट बिजनेस का एजेंट बन करके भी आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। किसी को अगर आपको घुमाने का, किसी को मनाने का, अगर किसी को बताने का आपको हुनर होगा, तो मैं कहता हूं कि आप जमीन खरीद करके, जमीन बेच करके भी आप इसमें से रुपया कमा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस। जमीन खरीद करके या तो फिर बेच करके इस प्रकार से रुपया कमा सकते हैं, या तो फिर घर खरीद करके, घर बेच करके भी आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। जैसे कि 1 लाख में आप घर खरीदे, तो आप उसको 1.5 लाख रुपया में बेच सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आप घुमा सकते हैं। जितना में भी आप रख दीजिए, उतना आप 1 लाख आप 2 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, 1,50,000 रुपया भी कमा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे इस प्रकार का बिजनेस करके आप महीना का भी लाखों रुपए और सालाना का भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।